में ईद है जी जी जी। पाकिस्तान इंडिया हर जगह ईद उल अज़हा का पहला दिन है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। देखिए आपको पता है ऊपर वाले की 4 वादे हैं। पता है आपको क्या वादे? अच्छा कैमरा आप थोड़ा ऊपर कर लें, आप भी अपना ऊपर कर लें, आप भी अपना, सही ना। ऊपर वाले के वादे क्या हैं कि देखिए फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरी वला तकफुरून। देखिए आज के दिन के बारे में स्पेशली इसलिए मैंने स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ कि तुम मुझे याद करोगे तो तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, याद करूँगा, ठीक है ना। फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरी वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, ठीक है सब। और तुम मुझे याद करो तो अपने सामने पाओगे, तुम मुझे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसे ही पाओगे। हमारे रब ने फरमाया कि तुम मुझसे दुआ क्या करो, मैं ज़रूर दुआ कबूल किया करूँगा, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हारी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा करूँगा। और ऐसी हालत में, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में इन पर अज़ाब फरमाने वाला है कि उससे मग़फ़िरत तलब कर रहे हों। सूरह अनफ़ाल। देखिए मैं आपको जो काम की बात बताने जा रहा हूँ वो ये है आज सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रात को अगर हम अपनी आखिरत के बारे में, फ्यूचर बनने के बाद के बारे में, आखिरत के बारे में अगर हम कुछ भी मांगेंगे, ईद की रात का है ख़ास तौर पे दुआ का, कि हमेशा वो चीज़ आपको आखिरत की ज़रूर मिलती है। दुनिया की वो चीज़ मिलेगी जो आपको फ़ायदा हो, और आखिरत की हमेशा आपको चीज़ मिलेगी। देखिए खुदा कब मिलता है, ऊपर वाला कब मिलता है? जब आप ठोकर खाएँ, जब आप दुखी हों, जब आप अपनी महबूब चीज़, महबूब रिश्ता गंवाएँ, दुखी दिल के साथ आप जब ऊपर वाले के पास जाते हैं ना, एक वही है जो कि ठुकराता नहीं। थक हार कर जब अल्लाह ताला को याद कर लिया करो, ऐसा लगता है कि अब की बार मुझे खुद अकेला ना छोड़ना, मुझे कभी मत छोड़ना, सीधी राह मुझे हमेशा दिखाते रहना, और सब लोगों को नेक हिदायत, और हम सबको नेक हिदायत देते रहना, आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए हम भी नमाज़ में भी यही दुआ करते हैं और आप कोशिश करें अल्लाह ताला हमें नमाज़ी बनाए। इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज़ में हम यही सब दुआ करते हैं, ठीक है ना। हमको आज के दिल में तय कर लेना चाहिए कि हम कभी किसी का हराम नहीं खाएंगे, हम किसी का हक़ नहीं मारेंगे, किसी की हम हक़ तलफ़ी नहीं करेंगे। देखिए आप दिल में अगर आप नियत कर लेंगे ना, मैं आपको सच हराम छोड़ना है, और आपको जो मना किया है इस चीज़ से कि हम तर्क कर देंगे, तो आपको ऊपर वाला वही चीज़, फ़र्ज़ करो आपके नसीब में कुछ लिखा हुआ है, ये डब्बा लिखा हुआ है, ये किताब लिखी हुई है, सपोज़ करो, आपको वही चीज़ आपको हलाल बना कर दे देगा। समझ गए ना। लेकिन ये बहुत अभी की नहीं, बहुत पुरानी बात है कि आप जानते हैं कुर्बानी हम करते हैं, अल्लाह ताला किसी का कुछ सकता नहीं है, वो बहुत गैरत वाला है, ठीक है ना। अगर आप एक खजूर भी दोगे या कोई भी छोटी चीज़ दोगे, आपको बदले में लौटा के 10 गुना ज़्यादा देगा। बहुत गैरत वाला है, और आपको इसकी राह में सदका करें, कुर्बानी करें, आपका दिल और नियत देखता है, तकवा देखता है, ठीक है ना। इसको कई गुना बरकत देकर आपको लौटा देगा, बरकत देकर आपको लौटा देगा। और इसलिए आप हराम को छोड़ दें, कोशिश करें कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करें, और मेहनत से आप अपना हलाल खाएं, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इसको आपको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा, ठीक है सब। अब मैं आपको 3-4 बातें और बताता हूँ। देखिए ज़िंदगी में लॉ ऑफ सक्सेस है, आर्ट ऑफ सक्सेस है, और टिप ऑफ सक्सेस है। ऑलवेज भी होराइजन हार्ड वर्कर। आप जब मेहनती होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है कोशिश आप यही होगी ज़िंदगी भर कि आप जो है हराम नहीं खाएं। स्ट्रगल करने वाला मैंने ज़्यादातर ये देखा है, जो मेहनत वाले लोग होते हैं ज़्यादातर वो रिस्क हलाल से एक चीज़ ये भी होती है कि आपके रिस्क में बरकत होती है, और आपके साथ छोटी छोटी बीमारियां इनसे ही बचे रहते हैं, और रिस्क हलाल की इतनी बरकत होती है कि उसके पैसे इधर उधर ज़ाया भी नहीं होते हैं। समझ गए ना, बड़ी बरकत वाली चीज़ है। दुआए कबूल में भी रिस्क हलाल का बड़ा हाथ होता है। अब देखिए मेरे कमरे में बहुत सी चीज़ें बोलती हैं। रूफ़ सेट है, रूफ़ है हमारे छत, वो बोलती है एम अपना हाई रखो। क्या करें? एम अपना हाई रखो। एयर कंडीशन है, वो क्या बोलता है? ठंडा रहो, ठीक है ना। क्लॉक है हमारे कमरे में, वो क्या बोलती है? हमारा जो टाइम है, एक एक मिनट बड़ा कीमती है। 14 से 40 हमारे पास क्या है? मिनट हैं और सेकंड्स हैं, ठीक है ना। 24 × 60 आपको पता ही होगा। तो मिनट और सेकंड सब हमारे लिए कीमती है। शीशा है हमारे कमरे में, वो बोलता है रिफ्लेक्ट करो बिफोर यू एक्ट। शीशा भी हमारे कमरे में। विंडो है हमारे कमरे में, ये देखिए खिड़कियाँ हैं, क्या बोलती है? सीधा वर्ड। कैलेंडर क्या बोलता है? बी अप टू डेट। टाइम वगैरह कैलकुलेट करो सही तरीके से, उसको टाइम को कीमत यूज़ करो। दरवाज़ा क्या कहता है? पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ज़िंदगी में कामयाबी का बस यही उसूल है कि मेहनत करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, ठीक है। अपनी खुशियों की खातिर किसी की मसरत को खाक में मत मिलाओ। अगर आप अपनी खुशियों की खातिर किसी की ज़िंदगी को मसरत को आप खाक में मिलाएंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपको बदनसीबियाँ होंगी, उसके दिल की बद्दुआ। देखें किसी की दिल की बद्दुआ बड़ी ख़तरनाक होती है। मैं आपको बताऊँ, देखिए वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला यशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जुई व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें
अच्छे लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि इंसान मरकर ख़त्म नहीं होता बल्कि अबदी ज़िंदगी हासिल कर लेता है। इसी तरह शहीद भी कहते हैं ना, शहीद को मुर्दा ना कहो, ज़िंदा है मगर तुम्हें उसका शऊर नहीं। आप नेक काम करेंगे, आपको ज़िंदगी में काफ़ी ऊंची तरक्की मिलेगी। और अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा किसी का अच्छा चाहेंगे, और आपका किसी ने दिल दुखाया फिर भी आप उसको दुआ देंगे, तो ये किसी बद्दुआ के मकाम पे किसी को दुआ दे देना बहुत बड़ी फ़कीरी है, समझ गए ना, बहुत बड़ी फ़कीरी है। और अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और क्लियर रहेंगे तो उसके दिल की दुआएं लगेंगी, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आप कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईद मुबारक, होल वर्ल्ड ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर।